हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोएम, दैट इज जियोग्राफी लेसन बाय जुल्फिकार घोष फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो अभी आपको लग रहा होगा जियोग्राफी लेसन, तो ये बच्चों कोई जियोग्राफी का लेसन नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जुल्फिकार घोष जो पोएट हैं, उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जैसे जैसे अगर हम आप लोग में से कई बच्चे होंगे या नहीं, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि एरोप्लेन में जब हम जाते हैं और जैसे जैसे हम हाइट लेता है एरोप्लेन, तो वहां पे कैसा हमें जो है व्यू दिखता है, वो यहाँ पे पोएट ने जुल्फिकार घोष ने बताने की कोशिश की है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो कैसा हमें सारी चीजें जो हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे तो हमें चीजें कैसी दिखेंगी बच्चों, छोटी छोटी दिखनी शुरू हो जाती है। उस समय हमें लगता है कि हमारे प्लानर्स ने या हमारे आर्किटेक्ट ने किस तरह से जो है प्लान करा है या अनप्लान हमारा जो भी टाउन है या आपका डिस्ट्रिक्ट है या आपकी कंट्री है कैसी दिखती है एज वी गो हाई अप इन द स्काई। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो किस तरह का व्यू दिखता है, वही यहाँ पे बताने की कोशिश करी है जुल्फिकार घोष जो इसके पोएट हैं। क्लियर बच्चों। तो जियोग्राफी लेसन में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि एक एरोप्लेन का जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे जैसे हाइट लेता है या स्पीड अप करता है, स्पीड लेता है, तो हमें चीजें कैसे दिखती हैं, सिस्टमैटिक दिखती है या अनसिस्टमैटिक दिखती है। लेट्स डिस्कस थ्रू दिस पोम। तो ऊपर जाएंगे तो आपको अपना पूरा जो है अर्थ कैसी दिखती है, ये सारा हम इसमें वी आर गोइंग टू लर्न। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लाइक if what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground। अगर आप ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर से अगर अपनी सिटी को देखते हैं तो कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताने की कोशिश की है कि आपने कभी इमेजिन किया है, कभी आपने सोचा है कि अगर हम 10,000 फीट या उससे हाई जाते हैं तो हमारी सिटी कैसी दिखती है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो अभी हम रीड करेंगे और फिर आप डिसाइड करें और इमेजिन करें कि आपकी सिटी व्हेन वी गो हाई अप इन द स्काई तो कैसी दिखती है। क्लियर। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्री डिजाइन। क्योंकि ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि हम एक स्केल लेते हैं और एक स्केल से एक परफेक्ट फिगर बनाते हैं। तो क्या अगर हम 10,000 फीट अबव द मीन सी लेवल जाते हैं या फ्रॉम द ग्राउंड जाते हैं तो हमारी जो सिटी है, हमारा जो शहर है, वो क्या नीटली प्लान्ड है, परफेक्ट इन प्रोपोर्शन है, जैसे हम ज्योमेट्री में फिगर बनाते हैं या डिजाइन करते हैं। तो क्या कभी आपने इमेजिन करा, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज while you are in the thick of it। Here is a poet's description of just such a view of the city। तो उन्होंने कहा है कि it is totally different। हमें जो है ऊपर जाके क्या जो है हम देखते हैं, और यहाँ पे पोएट का डिस्क्रिप्शन क्या है, जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, कि एक शहर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो कैसा दिखता है या नहीं है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस पोएट के माइंड में आते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करे हैं और हमसे या आपसे क्वेश्चन पुट करे हैं जुल्फिकार घोष जो पोएट हैं इस पोएम के। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने, एक जो है उन्होंने हमसे कहा है इमेजिन करो कि अगर 10,000 फीट से आप अपनी सिटी को इमेजिन करते हैं तो आपको कैसी दिखती है, प्लान दिखती है, इन परफेक्ट इन प्रोपोर्शन है या नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसका है, एक शहर जिसको उन्होंने व्यू करा है फ्रॉम हाइट से। क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस जो है उनके माइंड में रेज हुए हैं और वो उन्होंने हमसे पूछे हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे जुल्फिकार घोष हैं, पोएट हैं, बॉर्न मार्च 23, 1935, इज ए पाकिस्तानी अमेरिकन। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट पोएट जुल्फिकार घोष, नॉवलिस्ट पोएट एसेस। ही इज ए रेसिडेंट ऑफ टेक्सास
His father, Khwaja Muhammad Ghosh, was a businessman. In 1942, during the Second World War, the family moved to Bombay. और 1942 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ चले गए थे? ये शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे में. नाउ मुंबई. Ghosh has written many poems as all as fictional and non-fictional works. His books of poetry include The Violent West, A Memory of Asia, and selected poems. He has written short stories. इसके अलावा beside these poems, he has written short stories, novels, and 5 books of literary criticism. तो दिस इज ऑल अबाउट जुल्फिकार घोष. तो अभी क्लियर हो गया कि ये कौन है? पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट. और आफ्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही मूव टू बॉम्बे. लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, जियोग्राफी लेसन. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं जुल्फिकार घोष जो पोएट हैं इस पोम के. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky. तो ये लाइन जो है रिपीट हो गई है. तो एक यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज है बच्चों? रेपिटेशन. क्लियर? लेट्स सी द वर्ड मीनिंग. स्प्रैंग, बहुत स्पीड पकड़ना उसे बोलते हैं स्प्रैंग. मूव रैपिडली अपवर्ड्स. आपने एरोप्लेन को देखा होगा कि किस तरह से रनवे में वो पहले रन करता है और फिर धीरे धीरे जो है अपनी स्पीड पकड़ता है. क्लियर बच्चों? मूव रैपिडली अपवर्ड्स, धीरे धीरे जो है ऊपर जाना, उसको बोलते हैं स्प्रैंग. नेक्स्ट है बच्चों स्केल्ड. स्केल्ड का मीन्स है यहाँ पे कवर्ड. Inevitability, the quality of being certain to happen that cannot be avoided. Haphazard means without plan or order. जो कोई चीज होती है जो प्लानिंग से नहीं होती है उसे बोलते हैं haphazard. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? When the sprang into the sky. जब कोई एरोप्लेन स्पीड पकड़ता है, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scale. अब यहाँ पे क्या है? स्केल क्या है? कोई भी आप मैप बनाते हैं तो क्या होता है बच्चों? उसके नीचे एक स्केल दिया रहता है. होता है ना बच्चों? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किस तरह से स्केल दिया रहता है. 1 माइल इज इक्वल टू 6 इंचेस. क्यों क्या होता है बच्चों? क्योंकि अगर हम मैप बना रहे हैं तो किसी को भी हमें क्या लेना पड़ता है? स्केल लेना पड़ता है, क्योंकि माइल्स को हम किस में काउंट कर रहे हैं? इंचेस में. तो अगर हमारा जो है 6 इंचेस हम लेते हैं तो इट इज इक्वल टू 1 माइल. राइट? तो इस तरह से हम मैप में यूज करते हैं स्केल. या आपने टोपर शीट देखी होगी ज्योग्राफी में, तो उसके नीचे भी स्केल दिया रहता है. राइट? और क्या दिया रहता है मैप में बच्चों? कोई बता सकता है? डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन भी दिए रहती है और स्केल भी दिया रहता है. किसी भी मैप या टोपर शीट को आप देखेंगे. राइट? तो यहाँ पे बताया गया है कि had developed the way it had seen it scale 6 inches to the mile. Inability means, in the first stanza, the poet talks about how the city looked like when the jet took off into the sky. तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि जब कोई एरोप्लेन या कोई जेट ऊपर स्काई में जाता है, इट वॉज क्लियर. तो क्या आपकी सिटी वहां से कैसी दिखती है? क्या वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड? क्लियर? City looked like when the jet took off into the sky. He says that as the jet covered, जब वो हाइट लेता है कितने की? 6 inches to the mile. अगर आपकी जो है ग्राउंड में 6 inches है तो it means you have covered 1 mile. There seems covered height of 6 inches to a mile. It made sense why the city had been developed the way it is. और जब इतनी हाइट पे पहुंच जाता है आपका जेट,
तो आपको क्या दिखता है और जिस पे आपको विश्वास नहीं होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू हैपन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो आप ऊपर से देखते हैं कि आपकी सिटी क्या है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है और अनप्लान, और आपको दिखता है कि भाई आपका जो सिटी क्या है, प्लान है, बिल्कुल जो है एक सिस्टमैटिक वे से जो बनी है, प्लान है, नक्शा पास हुआ है, सब कुछ है, बट एंड विदाउट स्टाइल। परंतु जैसे ही आप हाइट से देखते हैं उसको, तो आपको कैसी दिखती है, वो अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल। व्हेन द जेट sprang into the sky, तो यहाँ पे पोएट जुल्फिकार घोष, what he wanted to say in the first stanza, he talks about the city looked like, यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने यही बताने की कोशिश करी कि कैसी दिखती है जब आप कहाँ जाते हैं 6 inches to the mile. He says that as the jet covered a height of 6 inches to a mile, क्योंकि अगर मैप में 6 inches कितना होता है, बहुत छोटा होता है, राइट, तो इट इज इक्वल टू 1 mile. तो ऐसे उन्होंने कहा जब आप इतनी हाइट को कवर करते हैं, it made sense why the city had been developed the way it is. He mentions how unavoidable it was, noticed how unplanned and unstylish the city looked like. जिसको आप लोग को लगता है कि हमारी बिल्कुल जब ग्राउंड से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या है, प्लान, बट अगर आप हाइट से देखते हो तो ये अनएवॉइडेबल है, इसको मना नहीं कर सकते आप, कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि आपकी सिटी कैसी है, अनप्लान्ड है, अनस्टाइलिश है। द सिटी लुक बिफोर द जेट टुक ऑफ, when he says that whatever there was on the ground looked haphazard, he means that it appeared as it was made without a plan or order. Unplanned and non-stylish the city looked before the jet took off. जब जेट जो है टुक ऑफ नहीं करता है, हाइट में नहीं जाता है, तो कैसी लगती है, हैपहैज़र्ड लगती है, नॉन स्टाइलिश लगती है, नॉन प्लान लगती है, आपको हैपहैज़र्ड लगती है, विदाउट प्लान और ऑर्डर ग्राउंड में। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है उन्होंने कि जब हमारा जेट जो है टुक ऑफ करता है इनटू द स्काई, और स्काई कैसा है, क्लियर, और इट कवर्ड 6 inches टू द माइल, हाइट इतनी लेता है, इट मेड सेंस व्हाई द सिटी हैड बीन डेवलप्ड द वे इट इज, कि किस तरह से जो जैसा उन्हें दिखाई देता है कहाँ से, स्काई से। He mentions how unavoidable it was to notice how unplanned and non-stylish the city looked before the jet took off. तो हमें कैसा लगता है, अनप्लान्ड दिखता है ऑन द ग्राउंड, बट ऊपर जाते हैं तो हमें वही चीजें कैसी लगती है, सिस्टमैटिक। अभी हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे। When he says that whatever there was on the ground looked haphazard, he means that it appeared as it was made without a plan और ऑर्डर, और ऐसा लगता है कि ये विदाउट प्लान से बनी है, विदाउट ऑर्डर से बनी है, राइट। तो ये लाइन जो है हमारी रिपीट हुई है, व्हेन द जेट sprang into the sky, जब हमारा जेट जो है कवर करता है एक हाइट को इनटू द स्काई। क्लियर बच्चों? व्हेन द जेट reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. यहाँ पे भी line repeat हुई है, when the jet reached 10,000 feet. Delineated means shown. Logic means art of reasoning. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, व्हेन द जेट रीच 10,000 feet। अब उड़ते उड़ते ये तो है नहीं कि एक जगह जो है रुक जाएगा। व्हेन इट रीच 10,000 feet, तब 10,000 फीट की ऊंचाई पे हमारा जेट जाता है, तो इट वॉज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटी, तब हमें क्लियरली वहां से क्या देखते हैं हम, व्हाई द कंट्री हैड सिटीज, कि एक कंट्री में
तो ऑब्वियसली इंडिया एक कंट्री है, तो हमने देखा यहाँ पे कितने हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, और जो रिवर्स हैं, वेयर द रिवर्स हैं, और सारी सिटीज में, स्टेट्स में रिवर्स बह रही हैं, फ्लो कर रही हैं, एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। और जो वैलीज हैं, दो माउंटेन के बीच के जो एरिया होता है, दैट इज योर वैली। जो वैलीज हैं, दे वर पॉपुलेटेड। क्यों पॉपुलेटेड है? अब क्या लॉजिक है ज्योग्राफी का, लेट्स सी। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। कि लैंड और वाटर, और जहां पे भी बच्चों क्या होता है, लैंड आपको अवेलेबल होगी। हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, लैंड चाहिए, राइट, और दूसरा क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए। तो जहां पे भी आप जो है लैंड एंड वाटर इज अवेलेबल, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है सेटलमेंट ज्यादा होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी जो नीड है, बेसिक नीड है, उसको फुलफिल करेगा। क्योंकि अगर रिवर है, पानी है, तो आप जो है फूड को या क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जमीन आपके पास है, तो आप शेल्टर बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो सारी चीजें, अगर हमें बेसिक नीड क्या है, अवेलेबल है, तो वहां पे पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ज्योग्राफी का जो लॉजिक है क्या है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। कि जमीन और वाटर जहां भी होता है, इंसान वहां पे सेटल हो जाता है, और पॉपुलेशन वहां की आपको ज्यादा मिलेगी। अट्रैक्टेड मैन डेलिनेटेड। और जब हम कहा जाते हैं, व्हेन वी रीच, या हमारे जो जेट है रीच एट 10,000 फीट की हाइट में, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं कि सिटीज डेवलप्ड हैं, कंट्रीज में सिटीज हैं, रिवर्स हैं, और रिवर्स और जो वैलीज हैं क्या हैं? पॉपुलेटेड है। और क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि लैंड और वाटर क्या है? अट्रैक्ट करता है मैन को। और जहां भी ये दो चीजें होती हैं, वो हम क्या करते हैं? वहां पे सेटल्ड हो जाते हैं, और ऑब्वियसली डेंस पॉपुलेशन हो जाती है, क्योंकि हमें वहां खाना मिल रहा है, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं। क्लियर? When the jet reached 10,000 feet, तो ये सारी बातें कहाँ की बोल रहे हैं? when the jet reached 10,000 feet, तो ये कौन बता रहे हैं बच्चों? हमें पोएट बता रहे हैं, जुल्फिकार घोष बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा जेट जो है स्पीड लेता है, तो क्या हमें वहां से व्यू दिखता है अपना सिटी का, अपने कंट्री का। यू कैन सी एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। क्लियर? इन द सेकेंड स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा कि किस तरह से, तो बच्चों कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो पोएट का नाम क्या है बच्चों? जुल्फिकार घोष। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या बताया है कि अगर हम ग्राउंड में हैं और हमारा जेट जो है हाइट लेता है, तो कैसा दिखता है, राइट? तो ग्राउंड में कैसा दिखता है कि हमें लगता है कि ये जो है अनप्लान्ड है हमारा जो भी सिटी है। क्लियर? बट जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या व्यू दिखाई देता है? वाई द कंट्री हेड सिटीज, rivers ran, and why the valleys were populated। और लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है? लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो ऑब्वियसली आपका घर जहां होगा, वहां पे सारी फैसिलिटीज होगी। क्लियर? पानी भी होगा, बेसिक नीड्स आपकी पूरी होंगी, इसीलिए वहां पे जो है पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इन द सेकेंड स्टेंजा, व्हेन द जेट रीच एट अ हाइट ऑफ 10,000 feet, he talks about how it all made sense as to why the country had cities built along। अब आपने देखा होगी कि सिटीज बनी है, बाउंड्री बनी रहती है, आपका घर है, आपके बगल में दूसरा घर है, उसकी भी बाउंड्री है, तो डिवाइडेड हो जाता है। तो कंट्री के अंदर क्या होंगी? बहुत सारी सिटीज बिल्ट अलोंग द रिवर। और ये कहाँ पे डेवलप्ड हुई है? रिवर के किनारे, along the river। जब हम ऊपर से देखते हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट, तो हम क्या देखते हैं कि कंट्रीज में सिटीज है, और सिटीज भी कहाँ डेवलप्ड है बच्चों? along the river। क्लियर? the rivers provide resources as well as the source of earning and livelihood। क्योंकि अगर हम नदी के किनारे अपना मकान बनाते हैं, तो हम वहां पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, कहीं हमें रिसोर्सेज मिल सकते हैं अपने लाइवलीहुड के। The poet even understood why the valleys were inhabited। और अब पोएट को 10,000 फीट से जब वो देखते हैं कि क्यों जो है
वैलीज वर पॉपुलेटेड अलोंग द रिवर्स, तो उन्हें समझ में आता है कि क्यों आता है बच्चों, वाई वैलीज वर इनहेबिटेड। मोर ओवर द लॉजिक बिहाइंड द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर would clearly be seen when the jet reached at the height of 10,000 feet. The logic of geography stated that the intersection of land and water fascinated, attracted man. क्योंकि जहां पे भी बच्चों पानी होगा या ये सारी चीजें हमें कहां से दिख रही है बच्चों, 10,000 फीट की हाइट से। ये आगे क्वेश्चन होगा कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, तो दो चीजें कौन कौन सी अट्रैक्ट करती है मैन को, लैंड एंड वाटर। क्या क्या चीजें, लैंड एंड वाटर, क्लियर। और ये सब कहां से देख रहे हैं पूरे, हाइट से 10,000 फीट की। ये किस तरह से जो सिटीज हैं डेवलप्ड हैं, कहाँ पे है, अलोंग द रिवर। और क्यों जो है वैलीज हमारी क्या है, पॉपुलेटेड है। तो वैलीज क्या होती है बच्चों, ये माउंटेन है और ये क्या, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर वैली, राइट। ये क्या है, हिंज है टॉप ऑफ द माउंटेन, और जो इस ये पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड योर वैली। तो जो देहरादून में रहते हैं तो देहरादून क्या है बच्चों, एक वैली है। किसके बीच में है, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में है देहरादून, दून इज अ वैली, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि जैसे जैसे हमारा जेट जो है 10,000 फीट पे जाता है, तो हमें क्लियरली हम यू कैन सी कंट्री हैड सिटीज, और सिटीज कहाँ पे है, वेयर द रिवर्स रन, जहाँ पे नदियां बह रही हैं। क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि वो हमारे क्या है, प्रोवाइड करती हैं हमें रिसोर्सेज, प्रोवाइड करती हैं हमारी बेसिक नीड को हम पूरा कर सकते हैं, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जो है घर बना सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज जो है हमें प्रोवाइड कर रही हैं along the river, clear। When the jet rose 6 miles high, अभी हमने क्या देखा बच्चों, धीरे धीरे हमारा जेट कहाँ गया, 10,000 की हाइट में गया, धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच गया, इट रोज 6 माइल, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों, रोज, कहाँ पे पहुंच गया, 6 माइल्स हाई। It was clear the earth was round. अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपको आपका जो प्लैनेट है, आपकी अर्थ आपको दिखेगी। और वहां से पोएट कह रहे हैं कि मैंने वहां से देखा कि अर्थ कैसी है, इट वॉज राउंड, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, बट it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From the height, it was not clear why. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में रेज हुए हैं पोएट के, जुल्फिकार घोष के, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं और अभी भी उनके क्लियर नहीं हुए हैं, इट वॉज नॉट क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट, द जेट रोज, अब उनका जेट कहाँ पहुंच गया, पहले धीरे धीरे उड़ा, फिर वो 10,000 जब तक वो ग्राउंड में था धीरे धीरे उड़ा था, तब तक सारी चीजें कैसी लग रही थी उनको, अनप्लान्ड। बट जैसे ही 10,000 फीट पे गया, उन्होंने देखा कि कंट्रीज में क्या है, सिटीज है, सिटीज कहाँ डेवलप्ड है, अलोंग द रिवर्स है। क्यों है अलोंग द रिवर्स, और उनकी पॉपुलेशन भी क्या है, वैलीज में जितने भी जो सिटीज हैं सब क्या है, दे वर पॉपुलेटेड, कैसी थी वो, सारी पॉपुलेटेड थी। बट अब उनका जेट कहाँ पहुंच गया है, रोज 6 माइल्स हाई, और ऊंचाई पे चला गया, और वहां से कैसा व्यू दिखाई दे रहा है पोएट को, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, कैसी दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जेट कहाँ पहुंच गया है बच्चों, एट द हाइट ऑफ 6 माइल्स, और अर्थ कैसी दिख रही है उनको, राउंड। पोएट कौन है बच्चों, जुल्फिकार घोष। तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ सो दैट कि आप लर्न कर ले, और टुमारो आई विल आस्क यू हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम, जियोग्राफी लेसन।
क्लियर? तो पोएट को कैसी दिख रही है हमारी अर्थ? राउंड दिख रही है, गोल दिख रही है। क्लियर? इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। हमारा जो प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं कैसा दिख रहा है? गोल दिख रहा है। कई बच्चों को लगता होगा कि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी दो मोशंस करती है, रिवोल्यूशन करती है और रोटेशन करती है। रोटेशन कहाँ करती है? अपने एक्सिस में घूमती रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना लोड लेके जो है वो रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन, और 365 डेज लगते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज। तो किस तरह से लोड लेके वो हमारा जो है रोटेट कर रही है, और ये कैसी दिख रही है ऊपर? राउंड। तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं? क्रस्ट में रह रहे हैं, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर? और इतना लोड लेके हमारी जो अर्थ है वो रोटेट भी कर रही है और रिवोल्यूशन भी कर रही है अराउंड द सन। ये व्यू कहाँ से दिख रहा है? पोएट को दिख रहा है व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई। 6 माइल की हाइट में चला जाता है तो हमें और चीजें नहीं दिखती, अपना प्लैनेट दिखता है, एंड इट वाज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और वहां से जब पोएट अपने अर्थ को देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? पानी ज्यादा है और लैंड क्या है? कम है। सी इज मोर और वाटर इज लेस। पानी ज्यादा है और लैंड क्या है? कम है। पूरी क्लियर पिक्चर दिख रही है। हमारा जो अर्थ है कैसा दिख रहा है? गोल दिख रहा है, और उसमें क्या है? समुद्र, पानी की मात्रा ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें लैंड। तो ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि अर्थ में क्या है, कितना पार्ट जो है हमारा, 1 पार्ट सिर्फ क्या है हमारा? वाटर, वो लैंड है जिसमें हम लोग रहते हैं, पूरा वर्ल्ड है। क्लियर? मोर लैंड, हैड मोर सी, मोर वाटर देन लैंड। ज्यादा जो है सी है, मीन्स पानी है अगर हम कंपेयर करें लैंड से, जमीन से। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इट वॉज डिफिकल्ट हिम टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच। क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्थ है एक नेचुरल हमारा जो है प्लानेट है, और पृथ्वी में जो लोग रहते हैं उनको क्या चाहिए? बहाने चाहिए एक दूसरे से नफरत करने के, एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए। और हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए किस तरह से लोग जो है बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, लड़ाई करते हैं, एक एक इंच की लड़ाई जो है लड़ाई करते हैं, एक एक इंच की। जबकि ये क्या है? हमारे नेचुरल है ना। हम कुछ लेके आए थे बच्चों? बॉन्ड हुए थे? कुछ लेके आए थे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं लेके आए थे। हम क्या है यहाँ पे? एक तरह से टेनेंट है, किराएदार है, और हमें इस चीज को मेंटेन करके रखना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे से हेट करना चाहिए, नफरत करनी चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। और जरा जरा से जो है हम लोग बॉर्डर वॉल बनाते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है, अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट। इट वाज नॉट क्लियर व्हाई। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इतनी हाइट पे, 6 माइल्स की हाइट पे जाके उनकी समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों एक दूसरे के अगेंस्ट है, नफरत की दीवार या वैसे दीवारें खड़ी कर देते हैं। ये अभी तक पोएट की समझ में नहीं आया है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो यू कैन गिव द आंसर, राइट? तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। क्लियर बच्चों? तो कल इसका एक्सप्लेनेशन और क्लियरली जो है हम डिस्कस करेंगे, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे जो यहाँ पे पोएट ने पूछा है, जुल्फिकार घोष ने। तो घर में जाके बच्चे, सारे बच्चे रिवाइज करेंगे जियोग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष फ्रॉम द बुक हनी ट्यूब। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस